ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणम। मेरी भावना। छंद नंबर 2। अब यहाँ पर जो उन अरिहंतों के पथ पर चल रहे हैं, वे मुनि अथवा साधु अथवा गुरु श्रमण कैसे हों? क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग गुरु के नाम से ठगे जाते हैं अथवा गुरु बनकर जगत को ठग लेते हैं। तो ऐसे ठगों से हम बचेंगे, तब तो आत्मकल्याण के मार्ग पर लग सकेंगे। इसलिए वे गुरु कैसे होते हैं, तो उनके लिए बतलाते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन साधना बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। विषयों की आशा नहीं। क्या? जिनके जिनके पास पांचों इंद्रियों के विषयों की आशा मतलब इच्छा नहीं है। पांचों इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांच इंद्रियां हैं, ये पांच सेंसेस हैं। इनमें ही हमारा पूरा जीवन उलझा हुआ है। These are the five senses. इसमें फर्स्ट टच, सेकंड टंग टू टेस्ट, टू स्मेल, टू सी, टू लिसन। बस ये पूरे पांच सेंसेस हैं और इनके जो विषय हैं, मतलब यहाँ टच में फीलिंग में जो आ रहा है कैसा है वो, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, कड़ा, नरम। बस इसमें ही पूरी जिंदगी बीत रही है। दूसरे नंबर पर ये रसना इंद्री, बस ये जिह्वा यही सबको परेशान किए हुए है। आज बीमार क्यों हो गए? रसगुल्ले खा लिए अथवा चाट पकौड़ी खा ली, तो अधीनता किसकी थी? रसना इंद्री की। फिर ये सुगंधि की ओर भागता है, दुर्गंधि से बचता है। चक्षु अच्छा अच्छा देखने को चाहिए, कर्ण अच्छा अच्छा सुनने को चाहिए। ऐसे ये पंच इंद्रिय के 27 विषय हैं और एक मन को मिलाते हैं 28। इन टोटल 28 प्रकार के विषयों की आशा मतलब इच्छा, कामना से जो रहते हैं, अर्थात जिनके पास पांचों इंद्रियों के इन 28 प्रकार की आशा नहीं है। ये उनका पहला लक्षण है कि वे मुनि महाराज कैसे हैं। वे वीतराग, परम निर्गंत, दिगंबर, सौम्य मुद्रा के धारी प्रशांत गुरुदेव कैसे हैं? तो वे गुरुदेव पांचों इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित हैं। उन निर्गंत वीतरागी सकल श्रवणों के क्या नहीं है? पांचों इंद्रियों की कोई चाहत नहीं है। उन्हें सर्दी, गर्मी, ठंडी, कषायलापन, चरपरापन आदि, सुगंध, दुर्गंध, अच्छा, बुरा, सुंदर शब्द, असुंदर शब्द आदि की कोई चाहत नहीं है। वे उन सब से विहीन हो गए हैं। साम्य भाव धन रखते हैं। अब उनके पास सांसारिक रुपया, पैसा रूप धन नहीं है। अब उनके पास केवल एक धन, एक ही संपत्ति और एक ही साम्राज्य है। उसका नाम है साम्य भाव। साम्य भाव मतलब क्षमता, परिणाम, सबके प्रति एक जैसा भाव, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं। जिनके पास सब एक समान हो जाएं, जिनके पास मिट्टी और सोने में कोई अंतर नहीं, जिनके पास सुंदर और असुंदर का कोई अंतर नहीं, जिनके पास अच्छे और बुरे का कोई अंतर नहीं, जिनके पास पैसे वाले अमीरों का, गरीबों का कोई अंतर नहीं, जिनके पास महलों और शमशान घाटों का
कोई अंतर नहीं, जिनके पास जाकर संपूर्ण अंतर मिट गए हैं। और पंडित जी साहब लिखते हैं, अर्घाव तारण असी प्रहारन में सदा समता धरन। छह ढाला की छठवीं ढाल में लिखते हैं कि उनके पास जाकर कोई अर्घ चढ़ा रहा है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर सोने चांदी की थालियों में भर भर कर हीरे मोती चढ़ा रहा है, और एक तरफ कोई दूसरा व्यक्ति तलवार लेकर जा रहा है। वे दोनों में ही साम्य भाव को धारण किए हुए हैं, साम्य भाव धन रखते हैं। उनके चेहरे से, उनकी मुद्रा से, उनके एक एक अंग से वीतरागता प्रकट हो रही है, और वो साम्यता हर एक के हृदय को ऐसे आकर्षित करती है कि एक तरफ राजा सैनिक है जिसने उन मुनि महाराज के गले में सर्प डाला, और दूसरी तरफ महारानी चेलना है जिन्होंने उस सर्प को दूर किया। एक उपसर्ग करने वाला है, एक उपसर्ग दूर करने वाला है, लेकिन जैसे ही वे दोनों उन यशोधर मुनि के चरणों में पहुंचे, मुनि महाराज ने अपने दोनों हाथ उठाकर दोनों को बराबर आशीर्वाद दिया। ऐसी उनकी प्रसम मुद्रा और साम्य भाव रूपी धन देखकर वो राजा सैनिक अंदर से पानी पानी हो गया, पिघल गया, घबरा गया, आश्चर्यचकित रह गया। निवेदन करते हुए पूछता है महाराज से कि हे महाराज, अभी तक तो मुझे अपनी गलती का एहसास भी नहीं था, लेकिन आपके अंदर दोनों के प्रति एक सा भाव देखकर मेरा चित्त अब पानी पानी हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये होती साम्यता, सबके प्रति समानता का भाव, सबके प्रति एक सा भाव कि ये सब आत्माएं हैं, मेरे जैसी ही आत्माएं हैं, और इन सब में भी मेरे समान भगवान बनने की शक्ति है। बस अंतर इतना है, कोई अभी पीछे है तो कोई अभी आगे है, बस इतना सा अंतर है। बाकी आत्मदृष्टि से कोई भी जीव कभी भी अजीब नहीं हुआ, कोई भी जीव किसी दूसरे जीव से भिन्न नहीं हुआ। सभी जीव हैं तो उनके अंदर जीवत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, वीर शक्ति एक सी ही विद्यमान है। फिर क्या कह रहे हैं, अगला उनका काम क्या है उन मुनि महाराज का? कोई दुकान, कोई मकान, कोई अन्य कोई कार्य करते क्या? तो कह रहे हैं हाँ, वे क्या करते हैं? निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। निज मतलब स्वयं के, पर मतलब दूसरों के, हित के साधन में जो निस्दिन, निस मतलब होती है रात, और दिन मतलब दिन रात तत्पर हमेशा लगे रहते हैं। बस एक ही काम है उनका, आत्मा का हित। किसकी आत्मा? स्वपर, मेरी भी और दूसरे की भी। जो उनके संपर्क में आता है उन सबके कल्याण का मार्ग वे अपने उपदेशों के माध्यम से, वे अपने प्रवचन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उस जीव तक भेजते रहते हैं। हमेशा अपनी वर्गणाओं से उन जीवों के कल्याण का कार्य करते हैं। देखो कितना सुंदर चिंतन हम आपको सामने रखते हैं कि वे कैसे जगत का हित करते हैं। वे मुनि महाराज, आप कुछ सोचो, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं किसी के लिए। कोई उन्होंने हॉस्पिटल नहीं खुलवाए, कोई स्कूल नहीं खुलवाए, तो उन्होंने पर का हित क्या किया? अच्छी तरह सुनो, भी मुनि महाराज जब अहिंसा महाव्रत धारण करते हैं तब 3 लोक के संपूर्ण जीवों को जीवन दान दे देते हैं। आज से मैं किसी को नहीं मारूंगा, अब सोचो, किसी को भी नहीं मारेंगे, ये उनका संकल्प है। उन्होंने सबको जीवन दान दे दिया। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब अब भी मुनि महाराज अपनी पूरे जीवन काल में किसी को भी नहीं ठगेंगे, किसी को भी नहीं छलेंगे, किसी से भी झूठ नहीं बोलेंगे। वे मुनि महाराज ने नियम लिया, अब मैं जीवन पर्यंत किसी की चोरी नहीं करूंगा। तो कोई भी जीव अब उनसे भयभीत नहीं है। वे किसी की भी कोई भी सामग्री नहीं उठाएंगे जो जिसे धन को प्राण कहते हो। अब वे उस धन पर अपनी बुरी दृष्टि नहीं लगाएंगे, तो आपके लिए अभय दान दे दिया। वे आज से मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य को धारण करता हूं। अब संसार की संपूर्ण स्त्रियां, संपूर्ण पुरुष, संपूर्ण नपुंसक, संपूर्ण जातियां, संपूर्ण पशु पक्षी उनके प्रति निर्भय हो गए, भय से रहित हो गए। अब वे किसी के प्रति भी अब्रह्म का भाव नहीं करते, बुरी दृष्टि नहीं रखते, बुरी दृष्टि से देखते भी नहीं हैं। कैसा सुंदर उनका परिणाम हो गया। अब मैं परिग्रह का त्याग करता हूं,
जिस परिग्रह के चलते लड़ाई होती है, विवाद होते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बेटे बच्चे माँ बाप के दुश्मन हो जाते हैं, वो परिग्रह अब उनसे दूर हो गए हैं, अब संपूर्ण विवाद समाप्त हो गए हैं। तो ये क्या है? ये स्वपरहित है। एक भी चींटी को अभी मारेंगे नहीं, प्रत्येक चींटी अपने आप में उनसे अभय को प्राप्त हो गई है, निर्भीक होकर जी रही है। इसी का नाम तो स्वतंत्रता है। उन्होंने स्वतंत्रता दे दी उन्हें जीने की, कि मैं तो जी रहा हूं, तुम भी जियो। इसका नाम है निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। और क्या करते हैं? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या अथवा स्वार्थ त्याग की कठिन साधना बिना खेद जो करते हैं। स्वार्थ अर्थात अपने लिए कुछ चाहने रूप त्याग, स्वार्थ को छोड़कर कठिन तपस्या करते हैं। कठिन तपस्या कैसे करते हैं? वो भी बिना खेद जो करते हैं। उसमें दुख नहीं मनाते, उसमें खेद नहीं आता, उसमें थकान महसूस नहीं होती उन्हें, बल्कि वे तो प्रसन्न चित्त होकर उस कठिन कठिन साधनाओं को करते हैं। कठिन साधना क्या है? अरे कोई उपवास करे, 10 उपवास करे, 20 उपवास करे, तो पेड़ों उस पर जाके खड़े हो जाए, धूप में जाकर खड़े हो जाए, अथवा कोई बारिश में खड़ा हो जाए, अथवा जंगलों में जाके सालों महीनों भर के लिए खड़े हो जाएं, तब तो कठिन तपस्या हुई। आप किसे कठिन तपस्या कहते हैं? सुनो, दुनिया में सबसे बड़ी कठिन कोई साधना है तो वह 2 साधनाएं हैं। पहली, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण स्त्री पुरुष नपुंसक पशुओं जैनों अजैनों कुजैनों मिथ्या दृष्टियों मिथ्यावादियों विद्वेषियों सबके बीच में एक समान निर्विकार नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करना। ये महान आश्चर्य है। संपूर्ण परिणामों में एक जैसी मुद्रा होना, कोई विकार नहीं होना, सबके प्रति एक सा परिणाम उनके अंदर बालकवत। कैसी अद्भुत यथाजात पवित्र मुद्रा! ये कठिनतम साधना है। और दुनिया में दूसरी सबसे कठिन साधना है अपने हाथों से अपने केशों का लोंचन करना। ये परम वैराग्य को प्रकट कर देने वाली भावना है। और मुनि महाराज की एक एक साधना की क्या गुणगान गाएं। कभी आप यति भावनाष्टक अथवा सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 9 में परिश्रय जय, उसकी वीडियो क्लिप जो इसकी डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप उनको सुने तो क्या सुंदर उन्होंने लिखा। हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। आचार्य भगवान पूज्यपाद देव लिखते हैं कि सुनो उनकी साधना क्या है। 24 घंटे में एक बार अन्न जल ग्रहण करना है। तो एक गर्मी का दिन है, मानो 15 जून का दिन है। करो सब इमेजिनेशन करो कि 15 जून का दिन है, कड़कड़ाती खतरनाक वाली तीव्र गर्मी है। सुबह 6 बजे प्रखर सूर्य निकल कर आ गया है, सूर्य तप रहा है। 6 बजे से सूर्य तपना चालू हुआ, सारी जमीन तप रही है, ऊपर आसमान में सूर्य तप रहा है। यहाँ पेट में भूख लग रही है तो भूख से पेट में अग्नि तप रही है। संपूर्ण इस ईसोफेगस जो आपका ये नली है, इस संपूर्ण नली में प्यास के कारण वो तप रही है। ऐसी तपन में भी मुनि महाराज आहार के लिए उठे और गए और विधि नहीं मिली और लौट कर आ गए। अब आकर भी मुनि महाराज हाथ पर हाथ रख के और बैठे हैं। फिर नीचे जमीन तप रही है, ऊपर आसमान में सूर्य नारायण तप रहे हैं। यहाँ से चलती हुई लू, प्रचंड तेज गर्मी, गरम गरम हवा तप रही है। अंतरंग में जठर अग्नि तप रही है। और जो पिछले 24 घंटे पहले पिया हुआ पानी अब समाप्ति की ओर आ गया है, सो वह संपूर्ण पानी के सूख जाने से ये कंठ, ये पूरी नली तप रही है। ऐसी तपन में भी जिनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, उनका नाम वीतराग दिगंबर जैन मुनि है। वे फिर भी मुस्कुराते हैं, वे फिर भी चित्त में आनंद रखते हैं और उनके चित्त का, चरित्र का आनंद उनके चेहरे से स्पष्ट झलकता है। प्रसन्न चित्त हैं, आनंद में हैं,
परमानंद में है। यही उनकी स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते। एक दिन आपको रोते हुए नहीं दिख रहे हैं, एक दिन आपको परेशान नहीं दिख रहे हैं, एक दिन भी वे प्रवचन में आकर आपसे नहीं कहते आज हम बहुत परेशान हैं। क्यों? रात भर लाइट नहीं थी तो नींद नहीं लगी। एक दिन भी वो आपसे नहीं कह रहे हैं कि देखो 15 दिन हो गए, भोजन में इस प्रकार की सामग्री प्राप्त नहीं हुई। एक बार भी वो नहीं कह रहे कि देखो मेरे खिलाफ किसी ने ऐसा बोल दिया, इसलिए मैं आज बहुत परेशान हूँ, बहुत गुस्से में हूँ अथवा बहुत टेंशन में हूँ। एक बार भी उनके चित्त पर कलुषता नहीं छाती। उनका चेहरा हमेशा प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। इनका नाम है क्या? महासाहु 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 दिगंबरा। वे एक बार भी अपनी प्रशंसा लिखने वालों पर प्रशंसित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, और अपनी निंदा लिखने वालों पर, अपने खिलाफ लिखने वालों पर, अपने खिलाफ बोलने वालों पर एक क्षण के लिए भी क्षुभित नहीं होते। प्रशंसाओं में फूलते नहीं और अप्रभावना करने वालों पर कूलते नहीं। ये उनका स्वभाव होता है। ऐसे ज्ञानी, ऐसे जो ज्ञानी जीव हैं, साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। उनकी वंदना, उनका नाम स्मरण, उनका चित्त में स्मरण मात्र ही संपूर्ण दुखों को हर लेता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा सब कुछ इतना फीका लगने लगता है। जब कोई मुनि बनते हैं, 22 साल में कोई व्रत को धारण करे, तो आपको आश्चर्य पैदा होना चाहिए कि ये संपूर्ण विकल्पों की, एक प्रकार से विकारों की अवस्था है, जहाँ चित्त में मोबाइल को 5 मिनट नहीं छोड़ पाने वाले भाव हैं। वहाँ कोई जीव जीवन पर्यंत के लिए मोबाइल का त्यागी बने तो उसके उस मोबाइल त्याग के प्रति आपको अनुमोदना का भाव होना ही चाहिए। ऐसे ही एक एक चीज को लगा के देखो कि जहां हम 24 घंटे पानी से तड़फ रहे हैं, पानी पी पी कर भी पानी से प्यासे हैं, वहां 24 घंटे में एक बार पानी पीने वाले भी निर्गंत योगी आज भी इस धरती पर जीवंत और जयवंत हैं। जहां हम बिना पंखे के 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं, वहां वे आजीवन पर्यंत पंखा, कूलर, एसी के त्यागी आज भी 46, 47, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर को सहन करने की सामर्थ्य रखने वाले भी निर्गंत गुरु जयवंत हो। आज भी इस धरती पर जब हम और आप, संपूर्ण संसार विकारों में ऐसा उलझ चुका है कि उस विकारों से मुक्त होना उनके लिए अब संभव दिखाई नहीं दे रहा है, उस युग में भी निर्विकार, वीतराग, परम निर्गंत दिगंबर मुद्रा धारण कर इस जगती पर विचरण करने की सामर्थ्य किन्हीं के अंदर है। उनका नाम निर्गंत दिगंबर मुनि है। क्या है उनके पास? जब सारा संसार पद, प्रसिद्धि, चाहत, ऐश्वर्य, धन, लोभ, लालच, गिद्धता में लगा हुआ है, उस युग में, उस काल में जहाँ चारों तरफ धन की थापी मची हुई है, उस समय में भी वे निर्गंत दिगंबर मुनि मात्र हाथ पर हाथ धरे अथवा शास्त्र सामने रखे, एक पिच्छी, एक कमंडल के साथ, बिना अपना कोई एड्रेस लिए, बिना अपने शरीर पर कोई ड्रेस लिए, बिना कोई बैंक में खाता लिए, बिना सर पर छाता लिए इस युग में आज भी विद्यमान है। ऐसे उन निर्गंत दिगंबर मुनियों की वंदना करके हम सब धन्य धन्य अपने को महसूस करें, और यही हमारे लक्ष्य हैं, क्योंकि वही मुक्ति का परम मार्ग है। उनके अलावा यहाँ कोई मार्गभूत नहीं है। इसलिए सच्चे गुरु मात्र निर्गंत दिगंबर साधु है। कोई कितनी भी अच्छी क्लास पढ़ाए और आपके चित्त में छप जाए, तब भी वो हमारे गुरु नहीं हो सकते। मात्र शिक्षा गुरु होंगे, उपदेश गुरु होंगे, लेकिन हमारे सच्चे गुरु तो बीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा के धारी ही होंगे। वे कैसे हैं? विराग द्वेष से रहते हैं। वे दिशाओं को ही अपने अंबर कपड़ा मानने वाले दिगंबर हैं। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को ही अपना अंबर मान लिया है। वे निर्ग्रंथ हैं, किसी भी प्रकार की ग्रंथि गठान से वे रहते हैं, उनमें कोई गठान बची नहीं है, इसलिए वे निर्ग्रंथ हैं और हमेशा श्रम में अर्थात मुक्ति की साधना में लगे हुए हैं और संसारिक संपूर्ण
श्रम जिनके रुक गया है उनका नाम श्रमण है। ऐसे उन निर्गंत दिगंबर गुरुओं की चरणों की छत्र छाया हम सब पर हमेशा बनी रहे। जैनम जयतु शासनम।